हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रीपोजिशन के बारे में। दोस्तों, प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है। पिछली क्लासों में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, हमने वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। कि एक प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है टू शो द रिलेशन बिटवीन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि उस नाउन या प्रोनाउन का उस पूरे सेंटेंस के साथ संबंध बताने का काम वो करता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से जो रिलेशन बताने का काम करता है वो शब्द ही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे एट, इन, बाय, विद, ऑन, टू, अपॉन, एट्सेट्रा। दोस्तों, ये सारे मिलकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से या फिर उस सेंटेंस में आने वाले अन्य शब्दों से। मतलब ये उन दोनों के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करता है। चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं कि नाउन तथा प्रोनाउन के बीच संबंध बताने वाले शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द या वाक्य से दर्शाता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि दे लिव इन जयपुर, कि वे जयपुर में रहते हैं। तो यहाँ जो इन शब्द है ये इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है दे, इसका संबंध जयपुर से बताता है। इसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा द बुक्स आर ऑन द टेबल, की किताबें टेबल पर रखी हुई है। तो यहाँ किताबों का जो संबंध टेबल से बताने का काम कर रहा है वो वर्ड है यहाँ ऑन। तो दोस्तों, ये ऑन शब्द जो है ये प्रीपोजिशन होता है। मतलब हमें ये देखने के बाद समझ में आया कि जिस शब्द के द्वारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ संबंध पता होता है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट था दे और उसका संबंध जयपुर से बताया कि वो वहाँ जयपुर में रहता है ना। तो जिस शब्द के द्वारा इनके संबंध को शो किया गया वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन है और दूसरे वाले सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन है। तो देखिए, हम प्रीपोजिशंस को टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन किन किन को कहा जाएगा कि यदि प्रीपोजिशन में एक ही शब्द होता है तो सिंपल प्रीपोजिशन कहलाता है। मतलब प्रीपोजिशन में अगर एक ही शब्द है तो वो सिंपल प्रीपोजिशन होगा। जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन, विद, फॉर, बाय, टू, एट्सेट्रा। मतलब यदि प्रीपोजिशन एक ही शब्द से है, मतलब एक ही शब्द का है, तो उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन मान। इसके बाद चलते हैं हम प्रीपोजिशन के अगले टाइप की तरफ और वो है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है। कि यदि प्रीपोजिशन में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। पहला टाइप हमने पढ़ा था सिंपल प्रीपोजिशन। वहाँ क्या था कि जब एक ही शब्द की प्रीपोजिशन हो तो उसे सिंपल कहा जाता है, और यदि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बनी है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए, अलोंग विद, अलोंग और विद दोनों ही अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, दोनों मिलकर एक प्रीपोजिशन के रूप में आई है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद आउट ऑफ, अप टू, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एट्सेट्रा। तो ये हमारे टू टाइप्स थे। हमने प्रीपोजिशंस को दो भागों में बांटा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के रूप में। अब हम देखेंगे कि प्रीपोजिशंस का यूज किन किन संदर्भ में होता है, मतलब किस रेफरेंस में हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय सूचक शब्दों को हम अगर प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रीपोजिशंस क्या कहलाएंगी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जैसे कुछ प्रीपोजिशन समय सूचक होते हैं, जैसे ही केम एट 6, तो यहाँ 8 समय बताने का काम कर रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद में है आई वर्क फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। तो यहाँ जो फ्रॉम वर्ड है ये प्रीपोजिशन है और ये टाइम को शो कर रहा है। इसके बाद में है सी इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास फॉर 3 days। यहाँ फॉर जो शब्द है वो टाइम बताने का काम कर रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं जो क्या करती हैं, स्थिति का बोध कराती हैं, कि मतलब किसी वस्तु के स्थित होने के जगह के बारे में बताती है, तो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम उसको बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि सी वाज बोर्न इन जयपुर। तो दोस्तों, ये जो इन है
ये बताता है कि इसका सी सब्जेक्ट है यहाँ, और सब्जेक्ट का जन्म जयपुर में हुआ है, तो ये इन है, ये उसके संबंध को दर्शा रहा है, सी के संबंध को जयपुर के साथ, है ना। सी का जो जयपुर से संबंध है वो है वहाँ जन्म लेने का, है ना। तो इन यहाँ इसकी संबंध को शो कर रहा है, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ही वॉज इन हिज रूम, कि वह अपने रूम में है। वी आर कमिंग होम फ्रॉम हॉस्पिटल, कि हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो यहाँ जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है। आई स्टूड बिफोर हिम, ये बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में आया है कि वह उससे पहले ही खड़ा है, जगह के बारे में बता रहा है। अब आता है हमारा थर्ड नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मतलब हलचल, ये गति सूचक होता है या फिर स्थान सूचक होता है। कि सी ट्रेवल्ड बाय बस, कि वह बस के द्वारा यात्रा करती है। सी केम बाय ट्रेन, कि वह ट्रेन के द्वारा आई, है ना। तो बाय यहाँ प्रीपोजिशन है। ही वेंट देयर इन हिज कार, कि वह वहाँ गई अपनी कार में बैठकर, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के रूप में यूज हुआ है। कुछ एक एग्जांपल्स हम देखते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो वह कहाँ बैठा है, चेयर पे, चेयर पर, तो यहाँ पर के रोल में ऑन का हमने यूज़ किया है। इसके बाद में कि सी गेट्स अप एट 5 AM, कि वह 5 बजे उठ जाती है, तो यहाँ 8 समय बताने के लिए आया है। तो 8 यहाँ प्रीपोजिशन है जो क्या करता है, निश्चित समय के लिए यूज होता है। ए लेटर इज़ रिटन बाय हर, कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो बाय यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में है। दे डाइड बाय द प्लेग, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ हम उसके संदर्भ में भी बाय का यूज़ करते हैं कि दे डाइड बाय द प्लेग। इसके बाद में है दिस कार कैन होल्ड अप टू 5 पीपल। देखो अप टू का यूज़ हम करते हैं किसी की कैपेसिटी को लेके, कि भाई ये कार कम से कम 5 लोगों को इसमें, मतलब 5 लोग इसमें आ सकते हैं, तो अप टू यहाँ क्षमता बताने का काम करता है। सी स्टेड हेयर टिल मिडनाइट, देखिए कि वह यहाँ मध्य रात्रि तक रुका, तो देखिए टिल यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में है, जो समय से पहले यूज़ किया जाता है, मतलब समय के बारे में बता रहा है कि तब तक, है ना, मध्य रात्रि तक। फिर है कि राधा इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, कि राधा अपने पेरेंट्स के बीच में खड़ी है। तो देखिए यदि 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जा रही हो, यदि 2 ही व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही हो, 2 के बीच में अगर यूज़ करना है तो बिटवीन करेंगे, और अगर 2 से ज़्यादा है तो उसमें हम अमोंग यूज़ करते हैं। द लीडर इज स्टैंडिंग अमोंग हिज फॉलोअर्स, कि जो नेता है वो अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में खड़ा है। फिर है कि सी डाइड ऑफ कैंसर, कि वह कैंसर से मर गई, तो यहाँ किसी डिसीज से पहले भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ही केम ऑफ ए रॉयल फैमिली, कि वह एक रॉयल या शाही परिवार से बिलोंग करता है ना। तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद में कि दे वर टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट भी प्रीपोजिशन के रूप में है, कि दे वर टॉकिंग अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। ही रन अलोंग द रेलवे लाइन, कि वह रेलवे लाइन के अलोंग यानी साथ साथ या पास पास दौड़ता है। ही कम थ्रू द फॉरेस्ट, कि वह जंगल में से होकर आता है, तो में से होकर आने अर्थ में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स, इन्हें हम और भी अगली क्लासों में अच्छे से समझेंगे।